आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी। ये क्लास 10th के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये थ्योरम स्टेटमेंट के साथ ऐसे ही 5 नंबर में प्रूफ के लिए पूछ ली जाती है, तो इसे बिना करे जाने का कोई मतलब नहीं है पेपर देने के लिए। तो इसका पहले मैं आपको बहुत आसान भाषा में एक स्टेटमेंट बता देता हूँ। हमने मान लिया एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि इसकी कोई भी दो साइड को टच कर रही है। मान लो ABC DE, हमने ये लाइन को ड्रॉ कर लिया। हमें ये चीज गिवन है, एक तो ये वाली लाइन दोनों पॉइंट को टच कर रही है, दोनों ट्राइंगल की दोनों साइड को टच कर रही है, और ये तीसरी साइड के पैरेलल है। जिसे टच नहीं कर रही है उसके पैरेलल है। यहाँ पर दो को टच कर रही है और जिसे टच नहीं कर रही है साइड को उसके पैरेलल है ये। तो हमें ये प्रूफ करना है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है कि जो उसकी साइड्स हैं, जो इसकी साइड्स डिवाइड हुई हैं, वो सेम प्रपोर्शन में डिवाइड हुई हैं। मतलब इसकी जो साइड कौन कौन सी डिवाइड हुई है, पहले इधर साइड देखो। इधर साइड आपको दो हिस्से दिख रहे होंगे, मतलब कि AB लाइन के हमारे दो हिस्से हुए हैं। एक तो AD हुआ है, एक हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है A, यहाँ पर है B। ये पूरी एक हमारी ट्राइंगल की साइड थी। जब हमने इसमें लाइन ड्रॉ करी ट्राइंगल की दो पॉइंट को टच करते हुए, तो उसने इस साइड को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक तो बन गया AD, एक बन गया BD, या फिर D भी बोल सकते हैं, हम मैंने बोल दिया BD। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दो हिस्सों में टूटी है, ये जो हिस्से हैं ये सेम प्रपोर्शन में, मतलब कि जितना जैसे ये टूटा है, मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है, नीचे वाला 2 सेंटीमीटर है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि इधर वाला भी कुछ इसी हिस्से में टूटना चाहिए, जैसे कि 4/2/4 या फिर 3/6, मतलब कि सेम प्रपोर्शन होना चाहिए। तो यही हमारी वो बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम कहती है। तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना, पहले यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। इस ट्राइंगल का नाम मैंने दे दिया, इसकी पहली साइड है ABC। नाउ हमें ये चीज गिवन है कि यहाँ पर एक ऐसी लाइन है जो कि दोनों दो साइड को, कोई भी दो साइड को, चाहे ये दो ले लो या फिर ये दो ले लो, मैंने आसानी के लिए ये वाली साइड ले लिया दो, इन दोनों साइड को टच कर रही है। मान लो कहाँ कहाँ पे टच कर रही है, ABC D और E पर टच कर रही है इस ट्राइंगल को। और जिस साइड से टच नहीं कर रही, आप खुद देखिए, AB को टच कर रही है, ये AC को टच कर रही है, टच किससे नहीं कर रही, BC को। तो ये BC के पैरेलल होनी चाहिए, एंड इट इज पैरेलल टू BC। तो ये चीज हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं कि गिवन, हमें गिवन है क्या, पहली चीज DE पैरेलल टू BC। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो DE है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। हमें ये चीज गिवन है। दूसरी चीज, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है कि जो इसने जो जिस जिस टुकड़े में तोड़ी है इस वाली लाइन ने, DE ने, इस ट्राइंगल की दोनों साइड को जिन जिन टुकड़ों में तोड़ी है उनके जो साइड्स हैं वो प्रपोर्शन होनी चाहिए। प्रपोर्शन एक बार और बता देता हूँ मैं। मान लीजिए 1 और 1 2, ये इस हिस्से में तोड़ी है DE ने। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेशो होता है वो होता है 3/6, मतलब 1/2। तो इसका मतलब इधर साइड वाली जो लाइन है ये भी 1/2 के रेशो में होनी चाहिए, चाहे ये 1 हो, चाहे यहाँ पे 2 हो, या फिर यहाँ पे 2 हो, यहाँ पर 4 हो। ये चीज होनी ही है क्योंकि ये थ्योरम है हमारी, ये चीज हमें प्रूव करनी है। इसका मतलब टू प्रूव ये, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो हमें ये प्रूफ करना है ये अपॉन ये अपॉन ये, मतलब कि कौन कौन सी साइड, AD अपॉन BD इज इक्वल टू इस यहाँ वाली साइड को जिस हिस्से में तोड़ा है, एक तो इसमें एक इसमें, ये इक्वल होना चाहिए इस वाली साइड के प्रोपोर्शन के, एक ऐसे एक ऐसे, मतलब कि AE और EC, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये। इसका मतलब है AE अपॉन में EC। मतलब कि हमने कहीं से भी हम स्टार्ट करें, अगर हमने करते 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 हमारा अगर ये रिजल्ट आ जाता है, तो हम अपने आप मान लेंगे कि हाँ भैया बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम बिल्कुल ठीक है।
और जो लाइन है इसने सेम प्रपोर्शन में दोनों साइड्स को डिवाइड करा है। तो प्रूफ हमें पता है। तो इसके बाद हम प्रूफ जाने से पहले हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसी करनी है वो हमारे प्रूफ में काम आएगी। जैसे कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, हमें एक डी से एक लाइन खींचनी है, खींची 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 खींची, वो सामने जाकर टकरानी चाहिए। नॉर्मल नहीं टकरानी चाहिए, ये होनी चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम एफ। हमें डी से एक लाइन ज्वाइन करनी है, कौन किस पर, ए सी पर। हमें क्या करना है, हमें एक डी एफ लाइन बनानी है। देखो डी एफ नाम ही है इस लाइन का, डी, देखो डी एफ लाइन खींचनी है जो कि परपेंडिकुलर होगी इससे, ए सी से। तो हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हमें डी एफ कंस्ट्रक्ट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ऑल्सो हमें प्रूफ में ये काम और आना है कि हमें एक ई से लाइन खींचनी है, ई से एक लाइन खींचनी है ए बी पर जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। ई से खींचनी है ई एफ जी, यहाँ पर जी मान लो, ई जी खींचनी है जो कि ए बी के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ई से हमने एक लाइन खींची यहाँ पर, दोबारा करता हूँ, ई से हमने एक लाइन खींची, ई से हमने एक लाइन खींची यहाँ पर विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एफ जी। यहाँ पर मैंने इसकी नेमिंग कर दी, यहाँ पर ई जी विच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए बी, सामने वाली साइड के। और ये तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है। यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स को हमें ज्वाइन भी करना पड़ेगा हमें। जैसे कि हमने एक तो इसे ज्वाइन कर दिया, हमें चाहिए इसे प्रूफ में, ज्वाइन बी, ज्वाइन बी, एंड एक तो हमें बीई ज्वाइन करना है और एक हमें सी डी ज्वाइन करना है, ज्वाइन बी एन सी डी। ये हमारे काम आएगा आगे। सो यहाँ पर जितना भी हमें चीज चाहिए थी, गिवन था, टू प्रूफ था, ये सब हमारे पास आ चुका है। अब हम इसमें प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं। हमने जो भी कंस्ट्रक्शन करना था हमने कर लिया। तो यहाँ पर जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ इसी सेम फॉर्मेट में आपको पेपर में लिख के आना है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, इसके बाद आता है हमारा प्रूफ, जिसमें हम सच्ची में से बताएंगे कि क्या करना है, प्रूफ। सो स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें जो हमारा मेन, जो हमारा हीरो है इसका थ्योरम का, वो है ये वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला। इस ट्राइंगल का नाम है ए डी ई। इस ट्राइंगल से हम खेलवाओ, हाँ, हम इस ट्राइंगल की मदद से ही हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। हम जैसे इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे हम इसका वैसे इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे प्रूफ में मदद करेगा। इस ट्राइंगल का अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया क्या है, किसी भी ट्राइंगल का, जो मतलब कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो भैया यहाँ पर हमें इस ट्राइंगल में दो दो बेस दिख रहे हैं। एक ये बेस दिख रहा है, एक ये बेस दिख रहा है। बेस वो होता है, एक तरीके से आप ये मान लीजिए, बेस वो होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये करा, यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल बनाया, तो यहाँ पर बेस ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये एंगल पे डिपेंड करेगा। तो इसी तरीके से इस वाले में राइट एंगल साइड वाली साइड है ये वाली, एक है ये वाली। तो या तो बेस ये हो सकता है या ये हो सकता है, मतलब कि या तो ए डी हो सकता है या फिर ए ई हो सकता है बेस। तो हमें किसे मानना चाहिए, पहले हम किसी को भी मान लेते हैं। मान लिया हमने ए डी को हमने बेस मान लिया, हमने इस ट्राइंगल का, हमने ए डी ई ट्राइंगल का हमने बेस मान लिया ए डी को। तो हम करेंगे, हमारे ट्राइंगल का नाम था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये लिखने का तरीका है। इस ट्राइंगल का ए डी ई है, हाँ, इसका एरिया क्या होगा भैया हमें पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस किसे लें, मान लिया कि हमने अभी के लिए हमने ये वाला बेस मान लिया जो कि है ए डी, ये वाला बेस, इस ट्राइंगल में ये वाला बेस मान लिया हमने। तो हमने बेस की जगह क्या लिख दिया, ए डी। ओके, अब हमें लिखना है हमारा हाइट, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ए डी इंटू में, हाइट क्या होती है,
अब आप यहाँ पर देखिए, मैं दिखाता हूँ। इस वाले ट्राइंगल की इस वाले ट्राइंगल में अगर ये हमारा बेस है, ये बेस है, तो इसकी हाँ, तो इस वाले ट्राइंगल की यहाँ पर देखिए आप, इस ट्राइंगल का अगर हमने ये बेस माना है तो इसकी हाइट ये होगी। जो लाइन बेस को परपेंडिकुलर पे काटती है वो हमारी हाइट होती है। तो हमारी इस ट्राइंगल में हाइट कौन सी हो गई? ये वाली, क्योंकि ये वाली लाइन इस ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर आई है, तो ये हमारी हाइट हो गई, जिसका नाम है जी और ई, मतलब कि जी। तो यहाँ पर हम हाइट वाली जगह पर क्या लिख देंगे? जी ई, ये वाली लाइन। ओके, हमने ये एक इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 1। साथ ही साथ हमने जो नीचे कंस्ट्रक्शन करी है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने, अरे मोटी पागल हो, मेरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इस वाले ट्राइंगल में, जो नीचे वाला हमने ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन करी थी, इसमें हम यही, अभी हमने कौन सा बेस लिया था? हमने एडी बेस लिया था। तो हमें इसी बेस के नीचे वाला बेस लेना है। हमें नीचे वाले ट्राइंगल देखने, देखो जब हमने नीचे कंस्ट्रक्शन करी तो हमें 2 ट्राइंगल बनते हुए दिखे। एक तो ये वाला, ओके, एक हमें दिखा ये वाला, ये वाला काट देता हूँ, एक हमें दिखा ये वाला। ये हमें 2 ट्राइंगल बनते हुए दिखे हाथ की हाथी, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन करा। तो हमने अभी अभी एडी बेस लिया था, तो एडी हमने बेस लिया था, तो एडी के नीचे वाला जस्ट क्या है? बीडी। तो अब हमें ये वाला बेस लेना है। अगर हमें नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमें ये वाला बेस लेना पड़ेगा। तो इस वाले ट्राइंगल में, तो इसके अंदर ये वाले ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें ये वाला बेस लेना पड़ेगा। और इस ट्राइंगल की आप ध्यान से देखिए, ये हमारा ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है? देखो, इस ट्राइंगल पे, ये देखिए, ये हमारा हो गया ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की हाइट होगी ये ये जी ई, यही हमारी हाइट है। कैसे हाइट है? कि भैया ये हाइट जो है ये ट्राइंगल के बाहर कैसे चली गई? मतलब कि ट्राइंगल हमारा ये रहा, ये ट्राइंगल हमारा ये है, लेकिन हमारी हाइट ये बाहर वाली है। तो मतलब कि हमारी जो हाइट है ट्राइंगल के बाहर कैसे चली गई? ट्राइंगल की हाइट बाहर जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके का एक ट्राइंगल है हमारा, इसकी जो हाइट है वो ये मानी जाएगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बेस से। तो ये हमारी हाइट है जो कि ट्राइंगल के बाहर है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले ट्राइंगल की जो हाइट है, मतलब कि ये ट्राइंगल है, इसकी चौंच यहाँ पर है, इस चौंच से जो नीचे बेस की तरफ परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये हाइट है जो कि है जीई। तो इस वाले ट्राइंगल की मैं पहले लिख देता हूँ। ट्राइंगल का नाम है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या नाम है इस वाले का ट्राइंगल का? यहाँ पर देखिए, बी डी ई। इस वाले ट्राइंगल का नाम है बी डी एंड ई। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, वॉट इज विच इज इक्वल्स टू 1/2। बेस हमने कहा था कि जो हमने अभी बेस लिया, मतलब कि अभी हमने ऊपर एडी वाला लिया था, तो हमें जस्ट उसके नीचे वाला लेना है। इसके नीचे क्या है? बीडी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। एडी के नीचे वाला बेस क्या है? बीडी। हमें अब ये वाला बेस लेना है, और हाइट हमें, हमारी हाइट यही रहेगी जीई। तो बीडी हमने बेस ले लिया, हाइट हमने जीई ले लिया। तो बीडी हमारा बेस है, जीई हमारी हाइट है। ओके, विच इज इक्वेशन 2। हमने ये इक्वेशन 2 मार दी। अब आप देख सकते हैं पूरा मैंने दिखा दिया है। हमने एडी ट्राइंगल लिया ऊपर वाला, हमने उसका कोई भी एक बेस मान के चलिए, मान लीजिए हमने एडी बेस माना, तो उस हिसाब से हमने इसकी एरिया डिफाइन कर दिया। एडी पर जो परपेंडिकुलर लाइन आई थी हमने उसे हाइट बता दिया। साथ ही साथ हमने नीचे एडी के जस्ट नीचे बीडी थी, तो बीडी के साथ हमने उसका एरिया डिफाइन कर दिया। अब आप ये बताइए कि जो हमारा ट्राइंगल है उसमें हमें साफ दिख रहा है, मैंने अभी आपसे कहा था कि ऊपर वाला ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो ये वाली हाइट है जीई, जो कि हमने अब यूज कर ली है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी एक हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट। हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे प्रूफ के लिए, इसका नाम है डीएफ। अब इस डीएफ के लिए जो बेस है वो हमारा ये है एई। अभी मैंने कहा था कोई भी एक बेस ले लो, मैंने पहले ये वाला बेस लिया था एडी, अब मैं लूंगा एई बेस। तो मैं दोबारा इस ट्राइंगल का एरिया डिफाइन करने वाला हूँ, मतलब कि
मैं इस ट्राइंगल का एरिया दूसरे तरीके से लिखने वाला हूँ। जैसे कि आप कहिए कि क्या ये एरिया अलग हो गया, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3+2 को, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 8-3? भैया लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 5 होता है, ये भी 5 होता है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आंसर सेम है। इसी तरीके से एरिया को लिखने का अलग अलग है, टर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन हमारा एरिया सेम है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, वही वाला ट्राइंगल लेना है हमें, ADE, जो कि था ऊपर। गंदा हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। इस बार हमें बेस का नहीं लेना, अभी पहले हमने बेस लिया था AD, अब हमें AD बेस नहीं लेना। तो हमें AD नहीं लेना, तो हमें क्या लेना है, AE। ओके, तो हमारा बेस हो गया AE 1/2 इंटू हमारा AD नहीं, सॉरी, AE। AE इंटू हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की, अब आप ध्यान से देखिए। मैंने ट्राइंगल की हाइट इस तरीके से बताई थी कि ये वाला हमारा बेस हो गया। ओके, ये वाला हमारा बेस है। इस बेस पर परपेंडिकुलर कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली हमारी होगी हाइट। ओके, इस हाइट का नाम है D और F, मतलब कि DF। AE इंटू DF हमने मान लिया ऐसे इक्वेशन नंबर 3। साथ ही साथ मैंने बताया था कि बेस के हिसाब से नीचे वाला ट्राइंगल भी चूज करते हैं। अभी हमने यहाँ पर बेस इसे माना था, तो इसके जस्ट नीचे कौन सी साइड है, ये वाली, EC, सॉरी EC है हमारी ये वाली साइड। तो हमें अब इस ट्राइंगल का एरिया डिफाइन करना है। पहले हमने ये वाला बेस लिया, तो ये वाला ट्राइंगल लिया। अब हमने ये वाला बेस लिया, तो हमने ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ओके, तो नीचे वाले ट्राइंगल का हमने कोई भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए DEG, DEC, कोई भी नाम दे दीजिए, DEC। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC विच इज इक्वल्स टू DEC विच इज इक्वल्स टू वही 1/2। बेस कौन सा लेंगे, जो कि अभी हमने ऊपर वाले का लिया था, मतलब कि AE के जस्ट नीचे वाले का। अभी हमने ये वाला बेस लिया था, तो इसके जस्ट नीचे कौन सी साइड है, ये वाली, EC। तो अब बेस हमारा हो गया EC इंटू, अब हम हाइट कैसे पहचानेंगे। अब हाइट देखिए आप यहाँ पर, हाँ, ये वाला हमारा ट्राइंगल है। ओके, यहाँ पर इसकी चोंच है, ये रही। इस चोंच से एक लाइन जा रही है परपेंडिकुलर, ये रही। इस लाइन, हाँ, तो इस वाली लाइन, इस वाले ट्राइंगल से एक लाइन जा रही है, ये रही, जो कि है हमारी DF। तो इसकी हाइट हो गई हमारी DF। बहुत छोटी सी ट्रिक भी है कि मतलब कि दोनों की हाइट सेम आती है, जैसे ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। अगर आपको नहीं याद रहता, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने इक्वेशन 4 हमने डिफाइन कर दी। ओके, अब अब हम अब हम थोड़ी सी क्या करेंगे, अब हम करेंगे इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। अब हम पहली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ में जरूरत पड़ेगी। तो इक्वेशन 1 का जो LHS है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। सो एट सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। हमें मतलब कि LHS को LHS से डिवाइड करना है इक्वेशन 1 के। तो LHS में एक देखिए, दिखाता हूँ मैं। इक्वेशन 1 ये है, इसका LHS हमारा ये वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। हमें इसे डिवाइड करना है इस के LHS से, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ओके, विच इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका RHS क्या है, हमें इसके LHS से इसका LHS डिवाइड करना है, और इसके RHS से इसका RHS। तो LHS इसका वो RHS इसका ऊपर वाले का ये है, नीचे वाले का ये है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए इससे। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 1/2 का 1/2 कट गया, GE का GE कट गया, कौन बचा, AD अपॉन BD। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD। तो ये हो जाएगा AD अपॉन में BD। ओके, ये हमारा। अब हम एक और काम करेंगे, हमने
4 इक्वेशन बनाई थी, पहले हमने 2 को डिवाइड कर दिया, अब हम बाकी की 2 को डिवाइड करेंगे, मतलब कि इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 4, मतलब कि इक्वेशन 3 के एलएचएस से इक्वेशन 4 के एलएचएस को डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, एडीई एंड डीईसी, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी विच इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों के आरएचएस को डिवाइड करिए, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा 1/2 से 1/2 कट गया, डीएफ से डीएफ कट गया, कौन बचा, ए ई अपॉन में ईसी, तो ये यहाँ पर साफ लिख देते हैं, ए ई अपॉन में ईसी, ए ई अपॉन में ईसी, ओके। तो यहाँ पर हमारे साथ हमें सब चीज पता चल चुकी है, हमें इक्वेशन का हमने डिवाइड भी निकाल लिया, ओके। अब आप ध्यान से एक बार बस प्रूफ को देखिए, हमारा प्रूफ है ये AD अपॉन BD, ओके, ध्यान से देखिए, ध्यान से, अभी हमने क्या निकाला, AD अपॉन BD, और कौन था प्रूफ में, एक सेकेंड, हाँ हाँ, दूसरी साइड था हमारा AE अपॉन EC, ध्यान से देखिए, इन दोनों का डिवाइड करने पे AE अपॉन EC आया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसको इसके इक्वल टू में हमने कैसे ही पहुंचा दिया, तो हमारी इक्वेशन, हमारा मतलब कि हमारा जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा, मतलब कि इन दोनों प्रपोर्शंस को अगर हमने इक्वेट कर दिया किसी भी तरीके से, तो हमारी जो हमें प्रूफ करना था कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो वो प्रूफ हो जाएगा, तो हम यही करेंगे। तो अगर हमें RHS को इक्वेट करना है, तो क्या, अगर देखो, अगर हमें इन दोनों को इक्वेट करना है, इसको और इसको इक्वेट करना है, तो हमें इसको और इसको इक्वेट करना पड़ेगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो RHS अपने आप इक्वल है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से हम थोड़ा नोटिस करेंगे, अगर हम इन दोनों को इक्वल करना है, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, बिल्कुल ठीक है, मतलब कि न्यूमरेटर दोनों का सेम है, मतलब कि अगर डिनोमिनेटर भी अगर हमने सेम कर दिया, तो हमारा RHS भी इक्वल हो जाएंगे दोनों के, मतलब हमारा सेम है। तो अब हमारा पास इतना गोल बचा है कि हमें दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है। डिनोमिनेटर में क्या क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। आपको मैं दोनों ट्राइंगल दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला, हमें इसको इसके प्रूफ करना है, इसके इक्वल प्रूफ करना है, ओके। तो आप ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का हमने बेस, हाँ, तो इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए, ये दो पैरेलल के बीच में है, ओके। इन दोनों का जो स्टैंड है, मतलब कि आप ये देखिए, ये ट्राइंगल भी इस पे ही खड़ा है और ये वाला ट्राइंगल भी इस पे ही खड़ा है, मतलब कि दोनों का एक तरीके से बेस भी सेम है और दोनों दो पैरेलल के बीच में भी है। तो ये मैथ में प्रॉपर्टी होती है कि अगर भी कोई दो ट्राइंगल सेम पैरेलल के बीच में होते हैं और उनका सेम बेस होता है, तो उनका एरिया ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो मतलब कि हमने डिनोमिनेटर भी इक्वल कर दिया, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, न्यूमरेटर इक्वल है, तो LHS ऊपर वाली इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन के इक्वल है, तो हमारा प्रूफ हो चुका है। बस हमें थोड़ा सा और करना है, लिख के दिखाना है। मतलब कि आप देखिए, ये हमारी मैथ की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सेम पैरेलल के बीच में है और उनका बेस सेम है, तो उनका एरिया ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। हम ये क्यों बोल पाए, हमें साइड में रीजन लिखना पड़ेगा इसका, क्यों, बोथ आर बिटवीन, बिटवीन है, आप पूरा लिख दीजिए, बोथ आर बिटवीन सेम, सॉरी 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 सॉरी, बोथ हैव, दोनों के पास सेम बेस, बेस मतलब कि ये कहना चाह रहा है दोनों का बेस सेम है। दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ है बेस सेम, मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये वाला ट्राइंगल भी इस पर ही खड़ा है, ध्यान से देखिए, ये वाला ट्राइंगल भी इस पर खड़ा है,
डीई पर, और ये वाला ट्राइंगल भी इस पर ही खड़ा है। दोनों पर सेम बेस है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ इंग्लिश में लिख देंगे, बोथ हैव सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। यहाँ पर मैंने पैरेलल ऐसे लिख दिया है, दोनों का बेस सेम है, तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दिया कि दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। साइड में हमने इसका रीज़न लिख दिया है। तो अब आप ध्यान से देखिए इसमें, हाँ आपको दिखाता हूँ, ये सेम इसके, क्योंकि दोनों ट्राइंगल एक ही हैं। ये सेम इसके, क्योंकि अब ये भी ये प्रूफ करा है हमने। तो ये हो गया इसके बराबर, इसका मतलब ये हो गया इसके बराबर। मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपने ये और ये बराबर प्रूफ कर दिया कैसे कर कर, तो आपकी बीपीटी थ्योरम आपकी वो हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो हमने सो, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपने काफ़ी वो कर दिया है। सो यहाँ पर जो प्रूफ करना था वो डायरेक्ट लिख दीजिए, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। तो हमारे पास जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। हमें जो ये प्रूफ करना था कि दोनों की अगर सेम दो पैरेलल, सॉरी, दो साइड को अगर एक पैरेलल काटती है तो हमारा जो साइड्स हैं वो सेम प्रपोर्शन में कटती हैं। ये हमने एरिया की मदद से कंस्ट्रक्शन कर कर हमने ये प्रूफ कर दिया। सो हैंस प्रूफ। सो अगर आपको कहीं भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।